फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही से मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आ प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, या ना कहो, मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्या। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्या। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। पृथ्वी के सभी जातियों, प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। अनुवाक्या। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का विचार करेगा। अनुवाक्या। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते।
हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। जीते जी हमें यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्मग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनर्जीवित किया है, वही यीशु के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो अधिक है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ, और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति योग्य होगा, तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो।
क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो। उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सराहनीय होगी। धिक्कार तुझे खोरोजिन, धिक्कार तुझे बेतसैदा। जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते, तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सराहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति ख्रिस्त हो। में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाती है, जिसका जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन में हुआ था। एक बड़े घराने से आते हैं। वे 7 अप्रैल 1541 को भारत भेजे गए। उसने भारत के लिए प्रस्थान किया और 6 मार्च 1542 ईस्वी में भारत आए। इनकी बहुत महत्वाकांक्षा था, संसार को जीतना, संसार के वैभव में बढ़ना, नाम कमाना, यश कमाना, मौज मस्ती का जिंदगी जीना, आराम की जिंदगी जीना और लोगों में प्रसिद्धि को जीतना, वाहवाही को जीतना। जब वे स्पेन में पढ़ाई कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उनके साथ संत इग्नासियस लोयोला थे। उनके महत्वाकांक्षा को देखते हुए वे प्रायः एक वचन दोहराता था कि मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले, परंतु अपना
आत्मा ही गंवा दे। इस तरह वे अपने आध्यात्मिकता में बढ़ते थे, लेकिन इसका प्रभाव संत फ्रांसिस पर पड़ता नहीं था। वह सांसारिकता में इतना रम गया था कि वह उसका अपमान और निंदा भी किया करता था। परंतु संत इग्नाशियस उनके हृदय को जानते थे। उन्होंने उसे आध्यात्मिक साधना में ले गया और उसका सब जीवन और हृदय परिवर्तित हो गया। ईश्वर को और यीशु को इतना प्यार करने लगा कि उसके लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। वे यीशु समाजी बने। पहल जो संत इग्नाशियस के साथ साथी थे उसमें से यह एक थे। संत इग्नाशियस इनको बहुत चाहते थे। ये आध्यात्मिकता में बहुत सुदृढ़ थे, तीव्र बुद्धि के थे और समाज को एक सूत्र में ले जाने के लिए इनको ज्ञान भी था। ये अपना सचिव के रूप में वे रहे, परंतु ईश्वर की योजना और कुछ और था। वे भारत आए। भारत के कोने कोने में उनके अंदर में यीशु का जो प्यार बह रहा था वह सुनाने लगा। और आज के पहले पाठ में ईश्वर बोलते हैं कि तुम्हारे गर्भ से, माता के गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुझे पवित्र किया और सभी राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और इस प्रकार ईश्वर की बुलाहट उसमें पैदा हुआ। और जिस प्रकार यीशु ने अपने प्रेरितों को दो दो कर करके यहाँ वहाँ भेजा, उसी प्रकार संत इग्नाशियस लोयोला ने संत फ्रांसिस को इंडिया भेजा, भारत भेजा। और उन्होंने जगह जगह जा करके दिन रात प्रार्थना में बिताता। अब प्रार्थना में जो वह अनुभव करता था लोगों के साथ साझा करने लगा। लोग प्रभावित होने लगे और वहीं से वे चाइना गए। उसका प्रेम ईश्वर के प्रति, यीशु के प्रति इतना उदार था कि बहुत सारे लोगों को यीशु के मार्ग में लाना चाहता था। अथक परिश्रम किया और अंत में वह चीन में ही उनकी मृत्यु हो गई और वहां पर से उनका शरीर को निकाला गया और आज भी उनका शरीर गोवा में रखा गया है। और जब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, ईश्वर हमारे जीवन और कार्य को अमर कर देता है। ईश्वर चाहता है कि हम संत फ्रांसिस जेवियर के जैसे ही जो कार्य उन्होंने अपने प्रेरितों और शिष्यों के द्वारा हम लोगों को सौंपा है कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है।
सब रोगियों को चंगा करो, सब लोगों को ईश्वर के मार्ग पर ले चलो। यीशु के वचन, उनके जीवन उनके दर्शन का अनुभव करना, वही अनुभव को एक दूसरे में साझा करना, ताकि अन्य लोग भी यीशु में विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।